हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं समर 2022 के एग्जाम से टू वे स्लैब डिजाइन पे एक न्यूमेरिकल। वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए फटाफट चल लेते हैं दोस्तों। हम न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल समझेंगे बेहद आसान तरीके से। ये आसान काम करने से पहले और एक आसान काम आपको करना है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई साहब हो गया, बहुत बढ़िया। अब लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल पे। देखिए क्या कहा है उन्होंने, कहा है एक रूम है जिसका साइज शॉर्टर स्पैन LX 4 मीटर, LY 7 मीटर। ठीक है, लाइव लोड उस स्लैब पे आने वाला है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, फ्लोर फिनिश 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बात करूँ मॉडिफिकेशन फैक्टर की, जो स्लैब थिकनेस में लगता है वो 1.4 लेना है। यहाँ पे मोमेंट कोएफिशिएंट इन द x डायरेक्शन 0.100, इन द y डायरेक्शन 0.056। डन। ये बेंडिंग मोमेंट निकलते वक्त लगेगा, यूज करेंगे उस टाइम पे। FCK मतलब M20 ग्रेड का कंक्रीट है, इसके लिए FCK 20 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर, यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि स्टील का ग्रेड Fe415 रहेगा। दैट्स इट। तो ये सब कुछ दिया हुआ है और हमें क्या करना है, स्लैब डिजाइन करना है। अब ये कौन सा है ये पता कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में वही काम करना है कि स्लैब टाइप कौन सा है वो पहचानना है। स्टेप 1 स्लैब टाइप, बड़ा ही इजी रहेगा दोस्तों। करना क्या है, आपको एस्पेक्ट रेशियो निकालना है। A इज इक्वल टू जो LY/LX से निकलेगा इज इक्वल टू LY लॉन्गर स्पैन 7, शॉर्टर स्पैन 4। तो एस्पेक्ट रेशियो ये रहा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 4 1.75। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एस्पेक्ट रेशियो जो है 2 से कम है, लेस देन 2। तो यहाँ पे साबित हो गया जो भी आपको डिजाइन करना है वो है टू वे स्लैब। बड़ी सिंपल सी चीज थी, कर दी। स्टेप 2 पे चलो। फिर क्या करना होता है, स्लैब थिकनेस फाइंड आउट करनी होती है। आप स्लैब थिकनेस, सब चीजों को मैं इतनी सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है, बहुत इजी होता है। देखो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जैसे कि अगर आपका शॉर्टर स्पैन ग्रेटर देन 3.5 मीटर हो तो, नहीं तो और करके इसका और एक कंडीशन है, आपका लाइव लोड ग्रेटर देन 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो आपका जो स्लैब थिकनेस है यानी स्मॉल d कैसे निकाला जाता है, स्मॉल थिकनेस निकाला जाता है LX/20 इंटू MF, ये फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ, यहाँ पे LX जो है ये 4 मीटर है, मतलब 3.5 मीटर से ज्यादा है। एक मिनट दोस्तों, मैं कुछ जरूरी काम करता हूं। चलो, बाहर की कुछ आवाजें आ रही थी, उसको मैंने बंद कर दिया है। चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। आपको समझ में आया ना ये क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में जो स्पैन है शॉर्टर स्पैन, ये ग्रेटर देन 3.5 मीटर है। देख सकते हो क्लियरली। जरूरी नहीं है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से एक भी अगर हो जाए ना तो भी ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो LX कितना है 4 यानी 4000 mm डिवाइडेड बाय 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब कैलकुलेशन भाई साहब, 4000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.4, ये हो गया 142.86 142.86 mm। तो अब इससे ही हम क्या करते हैं, ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं। D इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, स्मॉल d प्लस इसमें कवर ऐड करते हैं, प्लस जो मेन स्टील का बार होगा उसका
हाफ डायमीटर ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे तो स्मॉल डी पता चल चुका है 142.86, कवर दिया नहीं है तो अज्यूम कर लो ना दोस्त को इसने मना किया है 20+। अब 12 डायमीटर, चलिए हमेशा की तरह 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 अज्यूम किया। अब देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 142.86 प्लस 20, 142 प्लस 20 162, और ये 6 168.86 mm। बट ये पॉइंट में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, कैसे मेजर करोगे, नहीं होगा पॉसिबल। तो इसको 5 का मल्टीपल में मैंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया 170 mm। ये ओवरऑल डेप्थ हो गया। इससे ही वापस क्या करना है आपको, इफेक्टिव डेप्थ का साइज निकालना है। देखो कैसे, 170 माइनस कवर माइनस करो इसमें से 20, और फिर वही 12 डायमीटर हाफ माइनस करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 170 माइनस 20 150, 150 में से 6 गया 144 mm। तो ये हुआ आपका इफेक्टिव स्लैब डेप्थ। दैट्स इट, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 3 पे चलो। स्टेप 3 बड़ा ही इजी है। क्या करना होता है, इसको इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट करना होता है। इफेक्टिव स्पैन चलिए कर लेते हैं फिर। L इफेक्टिव, बट ये इन द डायरेक्शन ऑफ x। डिजाइन स्टेप में मैंने बोला था इन द x और y, बट y वाला कभी काम नहीं आता, तो बस ए LX प्लस D इन द डायरेक्शन ऑफ x वाला बस फाइंड आउट करो। LX है हमारा 4000 प्लस D अभी भी निकला है 144, दोनों को अगर मिलाया जाए तो L इफेक्टिव इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4144 mm आ जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में भी लिख दो, लगेगा बाद में 4.144 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी मीटर करते तो भी चलता, बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा, जगह थी। हो गया खत्म। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या करना है, यहाँ पे बता देता हूं। स्टेप नंबर 4 लोड कैलकुलेशन। क्या करना है, लोड को कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं, इजी काम है। पहले डेड लोड कैसे निकलता है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब इंटू 25। ओवरऑल डेप्थ कितनी होती है, मतलब कितनी है, होती नहीं है। ये देखो 170 है, इसको मीटर में पुट करो 0.170 इंटू 25, देखते हैं कितना आता है, चेक करें, कर लेते हैं। 0.170 इंटू 25, ये हो गया 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड तो दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश भी दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एंड में सबका टोटल यानी टोटल लोड W कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 1 7, 7.25 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। तो इसको फैक्टर्ड लोड करना पड़ेगा, यानी WU इज इक्वल टू क्या होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये होगा फैक्टर्ड लोड। किससे मल्टीप्लाई करना है इस W को, 1.5 से, 1.5 इंटू 7.25, ये होगा 10.875 किलो न्यूटन पर मीटर। दैट्स इट, यहाँ पे आपको टोटल लोड मिल गया, टेंशन मत लो। स्टेप नंबर 5 पे चलो। क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। निकाल लेते हैं डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है ना, निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए जो बेंडिंग मोमेंट है ना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन,
दोनों डायरेक्शन में निकलेगा। स्लैब आंखों के सामने रहना चाहिए। देखो सबसे पहले MUX क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे WU इंटू L इफेक्टिव इन द डायरेक्शन ऑफ X, इसका स्क्वायर और अल्फा X से मल्टीप्लाई। WU कितना है 10.875 इंटू, ये जैसे आपने किलो न्यूटन पर मीटर में पुट किया वैसे इफेक्टिव लेंथ को मीटर में पुट करना है। 4.144 का स्क्वायर, अल्फा X 0.100, तो आपको ये क्या मिलेगा, मोमेंट इन X डायरेक्शन। देखो 10.875 इंटू 4.144 का स्क्वायर इंटू 0.100, 18.68 कितना मिला, 18.68 किलो न्यूटन मीटर। इतना बेंडिंग मोमेंट अलोंग दी क्या होगा X डायरेक्शन। फिर उसके बाद Y डायरेक्शन में भी कुछ बेंडिंग होगा। इससे पहले न्यूमेरिकल में मैंने समझाया, बकायदा आपको दिखाया था पेज लेके कि कैसे वो बेंडिंग होता है। MUY फॉर्मूला वही है, WU इंटू L इफेक्टिव का X डायरेक्शन में स्क्वायर इंटू अल्फा Y, लास्ट का बस अल्फा Y बदलना है। WU कितना है 10.875 इंटू 4.144 का स्क्वायर इंटू 0.056, दैट्स इट। कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, मोमेंट इन Y डायरेक्शन। देखते हैं कितना आता है, 10.875 इंटू 4.144 का स्क्वायर इंटू 0.056, ये मिल गया 10.46 ना, 10.46 किलो न्यूटन मीटर। अब जो फाइनल MU होता है वो कितना कंसीडर करना है, जो दोनों में से मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्लियरली 18.68 है, तो वो लिखो 18.68 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। अब ये मैंने 10⁶ मन से नहीं दिया, किलो न्यूटन को मीटर में करके, किलो न्यूटन को न्यूटन पर mm में करके किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे MU मिल गया, चाहिए तो इसको अपना अंडरलाइन करो या बॉक्स करो, ताकि आगे जब भी लगेगा तो MU यही वाला यूज करोगे। डन। अब स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। स्टेप 6, इसमें क्या करते हैं, चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ। समय के कमी को देख के मैं ना इसको थोड़ा एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ जाइए। इससे पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल हुए हैं, तो वो ध्यान में रखिए। आप पहले वीडियो देख के आए हो, ऐसे सिचुएशन से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें बेसिक आपको पहले वीडियोस में दे दी गई है, इसमें भी बता रहा हूँ, बट थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, इतना ही दिक्कत है। दिक्कत वाली बात नहीं है, समय बच रहा है, ठीक है। डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करना होता है, MU अपॉन RU मैक्स इंटू B, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखो MU है 18.68 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय RU मैक्स फॉर FE415 क्या होता है 0.138, FCK है 20 और B मतलब विड्थ 1000। देयरफॉर डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, आंसर मिल जाएगा, देखते हैं कितना है, अंडर रूट MU 18.68 इंटू 10⁶, 0.138 इंटू 20 इंटू 1000, ये मिल गया 82.27 mm। तो यहाँ पे आपको पता चला कि रिक्वायर्ड डेप्थ आपको 82 चाहिए, बट आपके पास है कितनी 144, मतलब बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन क्या होगा, ओके। वो ओके लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी, हेंस ओके, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 7, अब हम स्टील का डिटेलिंग निकालना शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 7 से यहाँ पे क्या करेंगे, मेन स्टील इन एक्स डायरेक्शन, इसका बस फॉर्मूला बैठेगा इधर, उधर जाके हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ASTX है ना, एक्स डायरेक्शन में इसके लिए एक्स लगा दिया, 0.5 FCK अपॉन FY इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज BD। हो गया। बहुत मेहनत लगता है ये सब कुछ बनाने में, तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, व्यूज बढ़ाइए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। ठीक है, बढ़ा देंगे, वो तो आप पूरी कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है, तो उसके पीछे नहीं भागते। देखो स्टेप नंबर 7 में मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो अभी तुरंत क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज भी पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। देयरफॉर ASTX इज इक्वल टू 0.5, FCK का वैल्यू 20, FY है 415, ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU 18.68 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FCK 20, B है 1000 और D है 144 उसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, B है 1000 और D है 144। एक साथ मैंने सब वैल्यूज फटाफट पुट कर दिए थे, क्योंकि यहाँ स्टेप नंबर 7 पे आते आते सब वैल्यूज दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो बार बार गोडाउन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन मिलेगा। तो पेशेंस रख के ना आप बस वीडियोस को देखते रहो, पूरा आपका कल्याण होगा। इसकी जानकारी मुझे है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU 18.68 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FCK है 20, B है 1000 और D 144 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ब्रैकेट के बाहर B 1000 और D 144। ये हो गया 380, मतलब 380.31। ASTX इज इक्वल टू 380.13 समथिंग आया है, 31 mm स्क्वायर। आपको पता है, जैसे ही आपको एरिया मिलता है ना, आप तुरंत क्या कर देते हो, स्पेसिंग निकाल देते हो। दोस्तों क्या करते हो, स्पेसिंग। बहुत इजी है ना स्पेसिंग निकालना, वो देखो कैसे। SX इज इक्वल टू A5 अपॉन ASTX इंटू B। अब A5 मतलब क्या, जो 12 डायमीटर है उसका एरिया, हमने कितने mm का बार अज्यूम किया है, 12 का, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया 380.31 इंटू 1000। ये देखो आएगा भी, स्पेसिंग शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 380.31 इंटू 1000, 297.38। ओके, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन किससे, 3D और 300 mm, है ना, ये बात जानते हो। ये तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो आपको रखना है। अब इसका अगर ओरली कैलकुलेशन करो, 3 इंटू 144, 300 से भी ज्यादा आएगा, इसका मतलब मिनिमम यही रहेगा ना, डायरेक्टली लिखो। देयरफॉर प्रोवाइड मेन स्टील
in x direction at the rate 295 mm सेंटर टू सेंटर। इसका क्या करना होता है, प्रीवियस नंबर में राउंड ऑफ करना होता है, वो कर दिया, डन। इसके बाद अभी क्या करना है, जैसे ही आपका एक्स डायरेक्शन वाला मेन स्टील हो जाता है ना, अगले स्टेप में यानी स्टेप नंबर 8 में मेन स्टील इन वाई डायरेक्शन निकालोगे। फटाफट, फॉर्मूला सेम है, बस एक चेंज है, वो बस बता देता हूँ आपको। ASTY इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B D डैश का स्क्वायर इंटू B इंटू D डैश, दैट्स इट। अब यहाँ पे D डैश क्या होगा ये समझा देता हूँ और बाकी काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। D डैश मतलब स्मॉल d माइनस कवर, स्मॉल d अपना 144 है और कवर 20, तो हमारा d डैश कितना हो जाएगा 124 mm। तो इसी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है और आंसर निकालना है। जैसे ही ASTY निकलेगा तो तुरंत क्या करोगे आप, स्पेसिंग निकालोगे। स्पेसिंग कैसे निकलता है, स्पेसिंग इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू FI अपॉन ASTY टू P, दैट्स इट। स्पेसिंग निकल जाएगा। जैसे स्पेसिंग निकलेगा ये आपको चेक लेना है, सेम चेक है, बस यहाँ पे 3D डैश आ जाएगा, डन। तो ये सॉल्व होने के बाद एक डायग्राम निकालना है, उसका पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। हाँ, सेम ऐसा न्यूमेरिकल 2019 में भी पूछा गया था, कुछ वैल्यूज का चेंज है। विंटर 22 और विंटर 19 में सेम न्यूमेरिकल पूछा है। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझा होगा, तो ज़्यादा रिपीट करके उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।